हेलो एवरीवन। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। वही एग्ज़ाम की खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। एकदम स्थिर हो जाइए, दिमाग को शांत कर लीजिए और जितने देर का वीडियो है पूरे वीडियो को देखिए। मैं आपके मन में उठ रहे प्रत्येक सवाल का जवाब अभी दे देने वाला हूं जो आपके मन में उठ रहा है, तो एकदम स्थिर हो जाइए क्योंकि एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक अच्छी खबर है। वो इसलिए है कि जो पहले अंधेरे में तीर चलाई जा रही थी कि कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन होगा, ये होगा, वो होगा, अब उस अंधेरे में तीर चलाने से मिल गई है आज़ादी, क्योंकि एक अच्छी खबर आ चुकी है। हाँ, ये अच्छी खबर अभी तक सीबीएसई ने अपने वेबसाइट के थ्रू या स्कूल को डायरेक्ट ईमेल के थ्रू अभी तक नहीं दिया है, लेकिन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर हम तक पहुंची है। मैं वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा, क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले स्थिर से समझिए पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, कंपार्टमेंट में कब होगी एग्जामिनेशन, कैसी होगी एग्जामिनेशन, कब आएगा रिजल्ट, हर एक चीज़ को। सबसे पहले बात है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो इसमें पेपर में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। कब होगा तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 20 जून के बाद होगा। तो एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों का रिजल्ट 20 जून को सभी जनरल कैंडिडेट के साथ नहीं आने वाला है, उनके रिजल्ट में होगा डिले, और ये डिले लमसम 1 से 1.5 महीने का होगा। मतलब आपका रिजल्ट जो है संभवतः जुलाई महीने के अंत तक या अगस्त के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद होगी, उससे पहले आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। एकदम आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी। आप लोगों को जनरल स्टूडेंट की तरह पास करने का कोई प्लान नहीं है सीबीएसई का। मैं बात कर रहा हूँ कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 वाले कैंडिडेट का स्पेशली, और कंपार्टमेंट 3 वाले कैंडिडेट के लिए तो सीबीएसई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हर एक चीज़ पे एकदम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि 2 चॉइसेस ऑफ कंपार्टमेंट, तो 2 चॉइस दिए जाएंगे कंपार्टमेंट वाले को, लेकिन किन को? तो ये 2 चॉइस कंपार्टमेंट वालों को दिए जाएंगे जिनका पहली बार कंपार्टमेंट 2020 में लगा था और 21 में उनको ये मौका मिल रहा है। तो फिर से अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि 2 चॉइस कंपार्टमेंट वालों को दिया जाएगा। पहली बार दिया जा रहा है उन बच्चों को कंपार्टमेंट का मौका जिन्होंने 2020 में एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए थे, ये मौका उनके लिए है। तो बहुत बड़ी खबर मैं भी आपको बताने वाला हूं। आप पास होंगे या फेल होंगे ये दिमाग में मत रखिए, पास तो सबको होना है। क्या सीबीएसई के फेल कर देने भर से हम फेल हो जाते हैं क्या? ये तो फालतू की बात है। चलिए मैं आपको सीधे पहले न्यूज़पेपर पे ले चलता हूं, उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा खबर क्या है। ये आज के दैनिक जागरण की खबर है। लिखा है कि सीबीएसई छात्र अब 2 बार दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा, और ये 2 बार किस सेशन के लिए है? तो ये 2 बार इसी सेशन के लिए है, मतलब 2021 के सेशन के लिए है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों को 2 बार कंपार्टमेंट परीक्षा देने का विकल्प दिया है। तो 2 बार एग्जामिनेशन होगी। क्या होगा पहले एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दे रहा हूं, आप समझिए। देखिए 2020 में जब बिना एग्ज़ाम के रिजल्ट आया था सीबीएसई के क्लास 10 का कोविड-19 के कारण, तो उसमें बहुत सारे बच्चे स्कूल की लापरवाही या उनकी खुद की लापरवाही के कारण फेल हो गए थे, जिसके बाद उनको सितंबर 2020 में एग्ज़ाम देने का दोबारा मौका मिला, लेकिन वो उस एग्ज़ाम में भी फेल हो गए क्योंकि फिर कुछ लापरवाही शेष रह गई थी। तो उनका कंपार्टमेंट 1 हो चुका था। वैसे बच्चे इस साल कंपार्टमेंट 2 देने के लिए फॉर्म डाले थे कि हमारा कंपार्टमेंट जो है वो रेगुलर कैंडिडेट के साथ हो जाएगा, जिसमें आप लोग भी हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस बार भी एग्जामिनेशन नहीं हो पाया और सीबीएसई ने फिर से नोटिस जारी कर दिया कि हम असेसमेंट के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से नंबर देंगे। तो सभी को लगने लगा कि मॉडरेशन पॉलिसी है, क्राइटेरिया पॉलिसी है, तो हम कंपार्टमेंट वाले भी पास हो जाएंगे। बट सीबीएसई ने पहले भी स्पष्ट तौर पे बताया था, और मैं भी बार बार आपको बता रहा था कि कंपार्टमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी अभी सीबीएसई ने नहीं की है। उसी पे सीबीएसई ने अब दे दिया है जवाब। अभी सीबीएसई का ये कहना है कि जो कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चे हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट 1 तो आपने ऑलरेडी दे दिया था सितंबर के महीने में, या नहीं दिया था, तो अभी आप कंपार्टमेंट 1 दोगे रेगुलर स्टूडेंट के साथ। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका लिया जाएगा एग्ज़ाम। और अभी इस बार मतलब 2021 में भी अगर किसी बच्चे को ख़राब नंबर आता है, उसे अगर तुरंत पास करना है कंपार्टमेंट देके, तो उनके लिए भी ये अवसर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट का
एग्ज़ाम होगा जून 20 के बाद, मतलब 20 जून के बाद ही संभव है, क्योंकि जो पुराने कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं और जो नए कैंडिडेट होंगे कंपार्टमेंट वाले, जो इस बार 2-4 नंबर से कम नंबर लेकर आएंगे और फेल हो जाएंगे, उन दोनों का एक साथ होने वाला है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। अभी आगे की बात क्या है, अभी इसी पेपर में लिखा है कि स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन में पास नहीं होने वाले 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड स्तर पर कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और इस बार जो बच्चों कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी ये 2 तरीके से होगी। पहला, स्कूल ऑनलाइन कंपार्टमेंट परीक्षा लेगा, जिसके लिए बोर्ड जो है वो उनको 10 सेट का एक सैम्पल पेपर भेजेगा। इसी आधार पर स्कूल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और बोर्ड ने व्यवस्था पहली बार लागू की है, इससे शिक्षक छात्रों के लिए फ़ायदेमंद बता रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार तो ये हो गया कि पहली बार ये कब होगा एग्जामिनेशन, तो पहली बार तब होगा जब कंपार्टमेंट 2 वाले, या जो इस बार फेल करेंगे कंपार्टमेंट 1 वाले और कंपार्टमेंट 3 वाले, मतलब जो तिवारा एग्ज़ाम देने वाले हैं कंपार्टमेंट के, इन तीनों के ग्रुप के बच्चों को एक बार में एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा 20 जून रिजल्ट आने के बाद। तो अभी तक ये जो मन में भ्रम चल रहा था कि कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों को 1 से 1.5 महीने लेट से ही रिजल्ट मिलने वाली है। इसकी लमसम एक अनुमान सीबीएसई ने दे दिया है। हालांकि इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। इन्होंने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि सीबीएसई स्कूल को कब तक ये नोटिफिकेशन भेजेगा। हो सकती है कि कुछ चेंजेस भी हो, लेकिन जो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग से खबर है वो मैं आपको स्पष्टता बता दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर यही कह रहा है कि कंपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम जब भी होगा तो 20 जून के बाद होगा, और रिजल्ट जब भी आएगा तो अगस्त में ही आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी बच्चों आगे समझो, इसमें लिखा है कि कंपार्टमेंट परीक्षा अगर वो बच्चे स्कूल के द्वारा लिए गए एग्जाम में पास नहीं करते हैं तो उसके लिए बोर्ड जो है ना वो भी परीक्षा लेगा। मतलब 2 तरीके से परीक्षा होगी। पहली परीक्षा का तरीका क्या होगा कि स्कूल जो फेल कर जाएंगे उनका एग्ज़ाम ले लेगा, अगर उसमें बच्चे पास कर गए तो ठीक, नहीं पास किए तो फिर दूसरा मौका मिलेगा। उसी साल उसी महीने 1 से 15 दिन के भीतर उनको दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा। और इस बार सीबीएसई जो है वो इनका दोबारा एग्ज़ाम लेगी और इस बार इनको पास करने की कोशिश की जाएगी। और अगर इस बार भी पास नहीं हुए तो उसके लिए भी अल्टीमेट रख लिया गया है। उसके लिए अल्टीमेट ये रखा गया है कि फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी सितंबर में, इम्प्रूवमेंट वालों के साथ कंपार्टमेंट वालों का भी, उसमें इनके पास होगा पास करने की पूरी अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से आप हमारी बातों को समझ गए हैं, क्या है बात की गंभीरता और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में घुसाइए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियल नहीं कहा है। ये वो बातें थी जो न्यूज़पेपर के सारांश में से निकल कर आ रही थी। कल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने भी सीबीएसई रीजनल ऑफिस में बात की थी, तो उन्होंने बोला कि सर अभी कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं है, जब होगा तो आप सभी को मेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, ये एक ऐसी नोटिस है जो न्यूज़पेपर के आधार पर मैंने बनाई है। जो फाइनल नोटिफिकेशन होगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल अभी इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने से ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है। कंपार्टमेंट वालों के साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा तो किसी के साथ सीबीएसई करेगा ही नहीं। धन्यवाद।